कांग्रेस पार्टी को इस देश के लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमेशा ये कहेंगे कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है, जो ईडी है वो भाजपा की टूल्स है, सीबीआई जो है उन पर उनको भरोसा नहीं है। तो माननीय कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को इरफान अंसारी पर भरोसा है, काहे कि कमेटी में इरफान अंसारी को रखा गया है। तो इरफान अंसारी संकट मोचन है उनका। इरफान अंसारी जांच करेंगे कहां से पेपर लीक हुआ, किसने पेपर लीक किया। तो सही में आप अगर देखिए कि अभी नीट का पेपर ऑल इंडिया लीक हुआ, केंद्र सरकार ने सीबीआई को मामला सौंपा और क्रमवार सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रोफेसर जहां से लीक हुआ उस तक आंच पहुंची, जो लोग उसमें शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नए कानून जो मोदी जी ने लोकसभा में और राज्यसभा से पारित कराया, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको तुरंत 5-6 महीने के अंदर सजा मिलेगी और वो सलाखों के पीछे होंगे। अभी अभी जो जानकारी मिली है कि राहुल क्रांति करके जो छात्र वहां पर धरने में अनशन में था, उसकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई और आनन फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके जीवन की चिंता उनको नहीं है। जो पूरे देश देख रहा है झारखंड के आंदोलन को, जिस मर्यादा के साथ, जिस संस्कार के साथ झारखंड के युवा आंदोलन कर रहे हैं, अपनी सीमा में रहकर अपनी बात को रख रहे हैं। शायद झारखंड की सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है। झारखंड के शालीन छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके जान की चिंता किए बगैर उनकी सुनने वाली नहीं है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम की जो सरकार है, ये ना सीबीआई जांच के लिए भेजेगी, ना उनको न्याय मिलेगा। इसलिए कि सीबीआई जैसे ट्रांसफर होगा, जो मुख्यमंत्री सफेद पोश को जो बचाना चाह रहे हैं, उन पर आंच ना आए, इसीलिए ये मामला सीआईडी को सुपुर्द किया गया है। और सीआईडी का मतलब ही यही है कि जेएसएससी का मामला हो, जेपीएससी 14 का मामला हो, कि इसको लटकाना, अटकाना और भटकाने का काम होगा। इसीलिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि न्यायालय की देखरेख में सीबीआई हो। नए जो मोदी जी के नेतृत्व में कानून आया है, उस कानून के तहत कार्रवाई होकर उनको सजा मिले। लेकिन छात्रों की और यहाँ के नौजवानों की चिंता राज्य सरकार को नहीं है। पे आपने कहा पॉलिटिकल एजेंसी सीबीआई बन गई है। देखिए, ये तो सच है कि आज की तारीख में सीबीआई के पास जो पहले पुराने केसेस है उसके समाधान नहीं कर पाई सीबीआई, और सीबीआई आज तो बिल्कुल इशारों पर चलने वाली एजेंसी बन गई है। और हमें ये तो पता है भारतीय जनता पार्टी के नेता कि भाई सीआईडी से उन्हें डर क्या है, क्या किसी का गला फंस रहा है क्या सीआईडी के हाथों, इसलिए उससे बचने के लिए वो सीबीआई को देना चाहती है ताकि सीबीआई उनके गले के फंसे हुए गले को निकाल सके। और सीबीआई की विश्वसनीयता पूरे देश में खत्म हो चुकी है, ईडी की विश्वसनीयता पूरे देश में खत्म हो चुकी है। और विगत 3-4 वर्षों में तो सीबीआई और ईडी वो तो छोटे मोटे थानों से भी नीचे आ चुकी है। वो तो थाना भी इतना किसी के कहने पर नहीं चलता, थानेदार भी इतना कहने पर नहीं चलता जो सीबीआई और ईडी करती है। इसलिए सीबीआई के हाथों में देना यानी केवल उलझाए रखना इस मामले को। हमें लगता है कि सीआईडी मुकाम तक पहुंचेगी, एक निश्चित निर्णय तक पहुंचेगी और जल्दी इसका पर्दा उठाएगा और कौन कौन इसमें संलिप्त है सारे लोगों को कठोरता से कार्रवाई हो। और केवल राज्य ही नहीं, पूरे देश के छात्र आंदोलनरत हैं और हमारी पार्टी, हमारे नेता
उन छात्रों के साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ भी जो झारखंड के सवाल है, उन सवालों पर भी छात्रों की मांगों के साथ हम आगे बढ़िए ना। और मुझे लगता है सरकार भी उनकी मांगों पर गौर कर रही है। और इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने सीआईडी जांच दी, दर्जनों लोग आज जेल के अंदर बंद है और त्वरित कार्रवाई सरकार कर रही है। हमें लगता है कि फलाफल जल्दी ही सामने आएगा। आपका है अच्छा। सरकार प्रयास कर रही है कि छात्रों से डायलॉग करें, बात करें और जो उनकी मांग है उसके समाधान के रास्ते निकालें। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जो दिखावे का छात्रों की हितकारी बता रही है, जो छात्रों पर लाठियां चलाया, गोलियां चलाया, पायलट गन चलाए, आंसू गैस के गोले दागे, यहाँ तक कि छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया, वो उनका तो केवल ढोंग है। वो राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि सरकार अब देरी ना करे और गंभीरता से प्रयास को करते हुए छात्रों से डायलॉग करें। सरकार ने कमेटी बनाई है मंत्रियों की और हमें छात्र से भी आग्रह होगा कि आप राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना आकर के केवल छात्र हित की ही बात करें। राजनीतिक पार्टियां इस तरह तरह के पेज डाल करके उनके प्रतिनिधि मंडल में अलग अलग तरह के लोगों को शामिल कर रहा है, उससे परहेज करना चाहिए और डायलॉग आपस में संवाद करके चीज़ों को समाप्त करना चाहिए। और केवल आज की व्यवस्था नहीं है, अब यह देश का नासूर बन चुका है, देश के लिए चुनौती है। और खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है। हमें लगता है कि जिस तरह नक्सल समस्या को पूरे देश में एक साथ राज्य के और देश की सरकारों ने चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया, उसी प्रकार यह जो समस्या है छात्रों का, इसे भी एक साथ समाधान के रास्ते निकालना चाहिए। भारत सरकार, राज्य सरकार को मिलकर के गंभीरता से विचार करना चाहिए।